Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel That's Learning by Seema. Dear students, हम पढ़ेंगे आज वेवी कर्व मेथड जो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लो पीजीटी मैथ्स का ये बेस होता है। इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे रेंज और डोमेन में भी इसका यूज़ देखने को मिला है, लीनियर इनइक्वालिटीज में इसका यूज़ मिला है और क्वाड्रेटिक में भी होता है इसका यूज़। और जैसे आपके कई बार ऐसा होता है कि जो कोनिक सेक्शन होता है ना, वहाँ भी कई बार क्या होता है कि हमें रेंज देखनी होती है और वो वहाँ हम जाके अटक जाते हैं, क्योंकि वहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर क्वाड्रेटिक जो इनइक्वालिटीज होती है वो होती है। और वहाँ हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो वेवी कर्व मेथड से निकालते हैं, जो हमें आना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वेवी कर्व मेथड के लिए क्या करते हैं हम, ये होती है हमारी एक रियल लाइन। क्या होती है, एक हमारी रियल लाइन होती है। हमारे पास जो भी इनइक्वालिटी गिवन होती है हम उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम मान लिए हमारे पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट है। उन जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हो, दो ही जरूरी नहीं है, जितने क्रिटिकल पॉइंट होते हैं रियल लाइन पर हम शो करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम, मान लिया ये है हमारी कोई इनइक्वालिटीज। अगर हमारा ये पार्ट नेगेटिव है, क्या है, अगर ये हमारा पार्ट नेगेटिव है तो यहाँ से हम नेगेटिव चूज करेंगे, और अगर हमारा ये पार्ट पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव चूज करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि यहाँ जीरो है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसमें ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, देखो अगर आपकी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर लीनियर भी कह सकते हो, आपकी जो भी है उसका क्या करते हैं हम, अगर जो हाईएस्ट कोफिशिएंट सॉरी हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है ना, अगर वो नेगेटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव से शुरुआत करते हैं। अगर वो आपके पास पॉजिटिव है तो हम यहाँ क्या करते हैं, पॉजिटिव से शुरुआत करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ आपको। मान लिया आपके पास है x-1 और x+3, ठीक है, ये है मेरे पास एक इनइक्वालिटी। तो मैं क्या करूंगी, अगर मान लिया मेरे पास यहाँ माइनस होता, माइनस का मतलब क्या है, देखो जो एक्स स्क्वेयर बनेगा ना उसका हाईएस्ट कोफिशिएंट है जो क्या आएगा आपका, -1 आएगा। तो -1 आएगा, इसका मतलब जो पावर है, जो हाईएस्ट पावर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। लेकिन अगर ये यहाँ पॉजिटिव है तो हम यहाँ कहाँ से शुरुआत करेंगे, पॉजिटिव से शुरुआत करेंगे। कई बार क्या सोचते हैं बच्चे कि यहाँ हम ये कर देते हैं फिक्स। ये फिक्स ऐसे ही नहीं होता कि फिक्स, यहाँ अगर आप नेगेटिव ले रहे हो ना तो ये फिक्स नहीं होता, फिर यहाँ नेगेटिव भी आ जाता है। लेकिन फिक्स कर, हमने फिक्स कर दिया, ये क्यों कहते हैं हम, ये इसलिए कहते हैं, मान लिया अगर यहाँ नेगेटिव होता तो मैं क्या करती, इसको मैं पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती, x-1 x+3, और इस नेगेटिव को उस साइड लेके जाऊंगी तो जीरो पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी आपकी। देखो ठीक है, अब यहाँ क्या है, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका +1, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे, +1। ठीक है, तो आप याद यही चीज रखो कि यहाँ हम प्लस से शुरुआत करेंगे। अगर यहाँ कहीं नेगेटिव दिखे तो आप उसकी इनइक्वालिटी चेंज कर लो। क्लियर है इतना कि ये क्यों लिखा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर बच्चे क्या सोचते हैं, ये देखो ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये क्यों आए हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। यही चीज होती है समझने की इसमें वेवी कर्व मेथड में। जो बच्चों को नहीं पता होता वो रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, प्लस फिक्स किया, उसके बाद नेगेटिव किया, प्लस किया, नेगेटिव किया, और जो चाहिए होता है उसको चूज करके आंसर लिख देते हैं। ठीक है, ये नहीं होता, बताती हूँ। देखो यहाँ क्या करते हैं, मान लिया आपके पास कोई पावर ओड है, किसी चीज की पावर है ओड। अगर मैं इसको नेगेटिव करूंगी, 3 लगा के चलो आप, अगर मैं इसको नेगेटिव करूंगी तो नेगेटिव होगा तो इसके ऊपर असर पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्वांटिटी नेगेटिव में आएगी। अगर यहाँ पर ओड होता तो इस क्वांटिटी पर अगर मैं नेगेटिव भी करती तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी इनइक्वालिटी की या किसी एक्सप्रेशन की, इनइक्वालिटी नहीं एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है, तो जिस एक्सप्रेशन की जो पावर है अगर वो इवन है, इवन है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ओड है तो साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये है, सबसे पहले मान लिया इसके क्रिटिकल पॉइंट कितने थे, 1 और -3, ये ले लिए मैंने, ये है यहाँ मेरी 0। क्लियर है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये है -1 यानी कि 1, इस क्रिटिकल पॉइंट की जो एक्सप्रेशन है उसको देखो,
पावर क्या है, ओड है, तो क्या होंगे, साइन चेंज होंगे, यहाँ प्लस था यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। उसके बाद क्या होगा, माइनस, और ये है जीरो, क्या है आपकी जीरो है, जीरो की तो नहीं है, यहाँ आ जाए, ये जीरो क्रिटिकल पॉइंट नहीं लिखेंगे हम यहाँ, क्रिटिकल पॉइंट होता तो अलग बात थी, ये पूरा पोर्शन आएगा ना, ये पूरा पोर्शन नेगेटिव में आएगा आपका, ठीक है, यहाँ नहीं है ना आपका क्रिटिकल पॉइंट, ऐसे नहीं लिखे, ये मैंने सिर्फ आपको बताया था कि ये रियल लाइन होती है, ये यहाँ जीरो होती है, नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होता है। इस रियल लाइन पर वही ड्रॉ करने हैं आपको जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ दो दे रखे हैं, तो एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आएगा आपका, थ्री पे पहुंची मैं, सॉरी माइनस थ्री पे, माइनस थ्री किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन की पावर कितनी है आपकी, ओड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव था, ये साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव आएगा, तो जैसा आप करते हो वैसा हो गया ना, प्लस माइनस हो चुका है ना। लेकिन अगर ये होता तो क्या करते हम, ये तो हमने फिक्स कर लिया क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जो हमारा जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो आपका पॉजिटिव है, इसलिए हमने इसको फिक्स कर लिया, अगर नहीं है तो बना लो और यहाँ प्लस कर लो, ठीक है। वो आपको देखना है कि आपकी प्रैक्टिस किस टाइप से ज़्यादा है। उसके बाद क्या करेंगे, ये है वन क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ गए वन के पास, वन की पावर क्या है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होंगे यहाँ, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी आपका प्लस आएगा, आया समझ में। उसके बाद माइनस थ्री के पास गए, माइनस थ्री इस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ गए, इसकी पावर क्या है आपकी ओड, तो ये हो जाएगा आपका साइन चेंज, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ये क्वांटिटी क्या है मेरी, जीरो और जीरो से छोटे यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले चूज करने, यहाँ से आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी और माइनस का थ्री। ये इस चीज का भी ध्यान रखना होता है, इनइक्वालिटी के नीचे क्या है, इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या आएगा आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा। अगर आपका ये होता तो यहाँ क्या आ जाता आपका, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट आता। आ रहा है समझ में, ये सिर्फ एक एग्जांपल मैं ये समझाने के लिए बता रही थी, और एग्जांपल करवाऊंगी तो प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी आपकी। समझ आया ये कैसे होता है, इसमें दो ही मेन चीजें होती हैं, क्या होती हैं, एक तो ये होते हैं साइन, ठीक है, कि कैसे करें इन साइन को एडजस्ट, कैसे करें अरेंज, कैसे करें कि प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, पता चल चुका कि ये प्लस आया, ये प्लस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया। उसके बाद क्या होता है, अगर आपकी ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव चूज करना है, जैसे हमारे पास मान लिया ये एग्जाम्पल था, उसमें क्या था हमारे पास ये था, ठीक है। अब क्या है, नेगेटिव चूज करेंगे तो अब होगा हमारा ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, माइनस थ्री, मान लिया ये होता तो हम क्या करते, माइनस थ्री से वन करते, आया समझ में, ठीक है, ऐसे करते हैं। उसके बाद देखो अगर मान लिया ये होता आपकी इनइक्वालिटी, ये होती, ठीक है, तो क्या करते, देखो ये क्या है आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव है तो आपको चूज क्या करना पड़ेगा, आपको चूज कौन सा एरिया करना पड़ेगा जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कौन सा है, ये है, यहाँ इस साइड से लिखते हैं इसको, ये क्या लिखेंगे टू, और ये आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी, टू पे है इक्वल तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे यूनियन, यूनियन और दूसरा क्या है आपके पास जो पॉजिटिव है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, फिर आपका आंसर ये होता। अगर दो है तो उसमें क्या लगा देते, यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है, और का मतलब या तो ये इस क्षेत्र में है या इस क्षेत्र में है, ठीक है, ये होता है आपका यूनियन, इसलिए लगाते हैं। आया समझ में, अगर कहीं हो एक एक्सप्रेशन ये दी हो और एंड लिख के दूसरी एक्सप्रेशन लिख दे तो क्या आ जाएगा, फिर करेंगे हम इंटरसेक्शन, यहाँ तो यूनियन है, ठीक है, उसके बाद करेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है, यही करवा देती हूँ मैं क्वेश्चन आपको। देखो ये क्या था हमारे पास, x माइनस वन और x प्लस थ्री, ये था मान लिया लेस देन इक्वल टू जीरो, फिर क्या करते यहाँ पर होता आपके पास एंड x प्लस फोर, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मान लिया आपके पास क्वेश्चन है ये, फिर कैसे करते हैं आप, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास वे भी करो मेथड है, एक रियल लाइन और थोड़े से साइन की जरूरत है हमें, और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे देखो, यहाँ से पहले करो इसको सोल्व, फिर करो इसको, पहले इसको करते हैं क्या आएगा,
ये तो हमने अभी की थी ना, ये है 1 यहाँ लिखा, फिर -3 ये यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस। उसके बाद 1 के पास गए, 1 क्रिटिकल पॉइंट है इसका, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने आते हैं ना, ये x-1 एक्सप्रेशन है, इसको 0 के इक्वल कर दो तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गए हम, इसकी पावर देखिए क्या है, इसकी पावर ओड है, तो साइन कर दिए हमने चेंज। अगर याद नहीं रहते ओड में चेंज करें या साइन में, तो मैंने बता दिया कि अगर किसी की पावर हम, ये लगा लो नेगेटिव की पावर अगर हम इवन करते हैं तो वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ माइनस करें प्लस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या आएगी, वहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे, वहाँ सेम आएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाएगा, फिर -3 के पास गए, -3 के पास गए तो इसकी भी पावर क्या है आपकी, ओड है, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। ये जो है हमारा, ये क्वांटिटी क्या है, 0 और 0 से लेस, इट मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी, तो यहाँ से नेगेटिव चूज करेंगे, ये आ जाएगा -3 और ये आएगा आपका 1। यहाँ है एंड, तो लगा देंगे इंटरसेक्शन। ये क्या है, x+4, यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आएंगे आपके, -2 और -4। अलग से रियल लाइन बना लो, यहाँ बना देती हूँ, ये है आपका -4 और ये है आपका -2। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे प्लस आएगा -x स्क्वायर, और स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम पॉजिटिव। उसके बाद जाएंगे -2 के पास, -2 के पास गए तो पावर क्या है आपकी, और तो साइन हो जाएंगे चेंज। फिर गए -4 के पास, यहाँ गए तो यहाँ भी पावर क्या है आपकी, और तो साइन हो जाएंगे चेंज, ये आ गया। उसके बाद ये क्वांटिटी क्या है आपकी, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमें यहाँ से भी पॉजिटिव ही चूज करनी पड़ेगी, तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा, -∞ से -4 और यूनियन यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, -2 से इन्फिनिटी, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम -∞ से -4 और यूनियन -2 से इन्फिनिटी। करेक्ट है। अब देखो, इसका इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों में एरिया आए ना वो लिखेंगे। यहाँ कर लेते हैं, ये है -3, यहाँ मान लिया, अब प्लस माइनस को हटा दो, अलग से रियल लाइन बना सकते हो अदरवाइज आप। ये आएगा -4, यहाँ आएगा आपका -2, ये 1 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया और -2 हो गया। ठीक है, अब देखो -3 से 1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, -∞ से -4, -∞ से -4, और यूनियन में क्या है आपका, इसके साथ ही -2 से इन्फिनिटी। तो देखो, जो आपका वो एरिया देखो जो मतलब सबके अंदर आए, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये देखो इसके अंदर भी आ रहा है, और ये जो इसके अंदर है ये भी आ रहा है, तो ये यानी कि इसका आंसर क्या लिख देंगे, -2 से 1 लिख देंगे। ठीक है, सारा खेल रियल लाइन का होता है वेवी कर्व मेथड में। आया समझ में। देखो क्या है, ऐसे बना के देख लो, आपकी -4 से इस साइड जाएंगे तो ये एरिया तो आया नहीं दोनों में, लेकिन इस ये पूरा एरिया भी दोनों में नहीं है, हाँ ये भी पूरा एरिया नहीं है दोनों में कि -2 से इन्फिनिटी, लेकिन हाँ इतना इतना एरिया दोनों में है, -2 से 1। कहने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है मान लिया यहाँ पर, ठीक है, ये इस वाले एरिया में भी आएगा और इसमें भी इंक्लूड है कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या है, मान लेती हूँ यहाँ 0 है, 1 और -2 के बीच में 0 मान लेते, तो 0 देखो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, और यहाँ कहाँ आ रहा है आपका 0, इस वाले इसमें आ रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ से ऐसे मत सोचना कि इसके बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, रियल लाइन बनाओ और शेडेड रीजन निकाल लो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और देखो क्वेश्चन आपके, मेथड तो बस इतना ही है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसमें है ना एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी कि जो राइट हैंड साइड होती है ना उसको 0 बनाना है। मान लिया आपके पास ये है x+4 x-2 लेस देन इक्वल टू x-2, मान लिया आपके पास ये इनइक्वालिटी गिवन है, तो क्या करोगे आप, यहाँ x+4 यहाँ से आ जाएगा x-2, और इसको लेके आओ इस साइड, इस साइड लेके आओगे तो क्या आ जाएगा आपका
ये आएगा x-2, माइनस में आ जाएगा ना x माइनस का 2, और यहाँ आ जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, x-2 निकला कॉमन, यहाँ से आ जाएगा x प्लस का 4 माइनस का आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो x-2 और ये आ जाएगी आपकी x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप इसको वेवी करो मेथड से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो इजिली। आया समझ में? जैसे इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपके 2 और -3, ये लिखा 2 और ये लिखा आपका -3। एक्स और एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा आपका पॉजिटिव, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम पॉजिटिव। उसके बाद क्या आएगा, देखो दोनों की पावर क्या है, ओड में है, तो क्या कर देंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ये है आपका 0 से लेस है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट चूज करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और बताती हूँ, जब डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा हो ना, वह बताती हूँ आपको क्या करना होगा। सॉरी, जैसे आपके पास है इक्वेशन x-1 x-2 और डिवाइड में आएगा आपका x+1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये है डिनोमिनेटर में, क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो ये जो ये इक्वल टू का साइन होता है ये हमेशा आएगा न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ नहीं आएगा, एक बात तो ये नोट कर लो। दूसरी बात क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर में अगर आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप श्योर हो कि ये क्वांटिटी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगी आपको, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो जीरो के साथ। कहने का मतलब है यहाँ से उठा के यहाँ करोगे तो इतना छूट जाएगा आपका, सिर्फ ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर आप श्योर हो। अब देखो x+1 है, आप नहीं कह सकते कि ये क्वांटिटी आपको पॉजिटिव देगी या नेगेटिव, अगर x की वैल्यू मैंने -2 पुट कर दी तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेके जा सकते हैं उस साइड, यही सोल्व करना पड़ेगा। दूसरा बताती हूँ मैं आपको, जैसे है आपके पास x² - 9 x² प्लस का 9 लेस देन इक्वल टू 0, ये है आपके पास। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये क्वांटिटी क्या कभी आपको नेगेटिव नंबर देगी, नहीं देगी ना, क्यों, क्योंकि ये है x², ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगी, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, x² - 9 है, x-3 और x+3, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, एक 3 और एक आ गया आपका -3, रियल लाइन पे लिख लिए। ठीक है, दोनों की जो पावर है वो क्या है आपकी ओड, और x² का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो आपका आ जाएगा ये 0 से लेस, यानी कि कहने का मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव क्वांटिटी चूज करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू दिस नंबर। आया समझ में? ठीक है, ये देखो इसको कैसे करेंगे अब हम, ये यहाँ से तो हो नहीं सकता, सबके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो देखो, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1, यहाँ से आएगा 2, सॉरी यहाँ से 2, और यहाँ से आएगा आपका क्रिटिकल पॉइंट -1। ये ली रियल लाइन, यहाँ किया -1, यहाँ किया 1 और यहाँ किया हमने 2। क्लियर है? यहाँ से देखो अब सारे क्या है आपके ओड है, तो यहाँ आ जाएगा प्लस है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ प्लस, यहाँ आएगा आपका नेगेटिव। रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। तो ये क्वांटिटी है जो पूरी की पूरी है, ये क्या है आपकी 0 से लेस देन है, यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी है। तो नेगेटिव है तो क्या लिखेंगे, -∞ से और 1। अब ये देखना है कि क्लोज ब्रैकेट आएगा या फिर ओपन ब्रैकेट आएगा। ये जो -1 है ये किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस +1 का क्रिटिकल पॉइंट है ना, और जो इक्वल टू है वो डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगता, तो यहाँ आएगा आपका ओपन ब्रैकेट। फिर क्या आएगा, यूनियन, यहाँ ये जो 1 है ये है इसका क्रिटिकल पॉइंट, और ये है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में इक्वल टू अगर है तो यहाँ भी लगेगा, क्या आएगा 1 से, और ये आ जाएगा 2 भी ऊपर है तो ये भी आ जाएगा। ये होगा आपका फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे हम इसको, ये लिखेंगे। आया समझ में? ठीक है, ऐसे लिखते हैं इनको। और बता देती हूँ, एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको, अगर मान लिया यहाँ पे एक टाइप ही लगा लो इसको भी,
देखो ये है x-1, x-4 और यहाँ लगा लो x+2 लिख लो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है मान लिया आपके पास। तो इसको क्या करोगे आप, ये देखो सबसे पहले क्या हम इसको राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं, क्या लेके जा सकते हैं, जब हमें पता है कि ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव भी दे सकती है और पॉजिटिव भी दे सकती है, तो हम इसको इस साइड नहीं लेके जा सकते हैं। क्लियर है। अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था x² - 9 और +9 वाला, उसके नीचे वाली क्वांटिटी को मैं लेके गई थी, क्यों, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रही थी, और यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। यहाँ अगर नेगेटिव आ गया तो फिर इनइक्वालिटी को वो चेंज कर देगा, ठीक है, इसलिए नहीं लेके जाएंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसके सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट नोट करो, क्या क्या है, यहाँ से 0 और यहाँ से क्या है -2, ये है ऊपर से 1 और ये है आपका 4, ये होती है हमारी रियल लाइन। यहाँ 0, ये 1, ये 4 और ये है -2। अब देखो क्या आएगा, यहाँ से कोई नेगेटिव तो है नहीं, ये आ गया हमारा पॉजिटिव। फिर यहाँ करेंगे हम 4 के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, 4 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन के पास क्या है, पावर 1 है, इसलिए यहाँ चेंज हो जाएगा, सब में ही पावर 1 है तो सब चेंज हो जाएंगे, ये लिख दिया हमने, ठीक है। हर एक के पास बार बार जाके चेक करोगे तो टाइम जाएगा, ये देख लिया करो किसके पास पावर इवन में है, वहीं आपका साइन चेंज हो जाएगा, और अदरवाइज कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। हो गया ये आपका। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ से आ जाएगी -∞ -2। अब 2 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट जाएगा या फिर ओपन जाएगा, कहाँ देखेंगे, -2 जो है वो कहाँ है, ये है क्रिटिकल पॉइंट, इस एक्सप्रेशन का है, और ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू जाता ही नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका ओपन ब्रैकेट। उसके बाद जाएंगे यहाँ यूनियन, 0 है इसका तो 0 पे फिर से आ जाएगा ओपन ब्रैकेट, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0 और ये आएगा 1, और 1 कहाँ है, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर के साथ, तो ये आ जाएगा आपका क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। यूनियन में क्या आएगा, ये है 4 भी है ऊपर, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, और करवाती हूँ, उसमें एक नई चीज बताऊंगी आपको। देखो क्या है, मान लिया आपके पास है क्वेश्चन x+2, x-1, x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है मान लिया आपके पास क्वेश्चन। तो क्या है इसके क्रिटिकल पॉइंट, देखो क्या क्या आएंगे, -2, 1 और 5, यही आएंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट। ये ली मैंने रियल लाइन, यहाँ लिखा -2, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा मैंने 5, क्लियर है। तो देखो सब जगह क्या है, जो हाईएस्ट पावर आएगी का कोफिशिएंट जो आएगा वो पॉजिटिव है, तो यहाँ लिया मैंने पॉजिटिव। 5 के पास इसकी पावर क्या है, ओड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, इसके ऊपर साइन चेंज माइनस का, फिर गए 1 पर, 1 पे जाके देखा साइन चेंज नहीं होगा इसका, फिर गई -2 के पास, -2 के पास गई तो इसका भी क्या हो रहा है आपका, साइन चेंज हो रहा है। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है आपकी, 0 और 0 से ग्रेटर देन, इसका मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तो आंसर क्या आएगा, -∞ से -2 और इक्वल टू है, तो यहाँ क्या आएगा आपका क्लोज ब्रैकेट, यूनियन में क्या आएगा आपका 5, और ये आ जाएगा आपका इन्फिनिटी, इतना आया, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो आप इसमें, -2 रखने पर क्या हो रही है, ये पूरी क्वांटिटी 0 हो रही है, -2 भी इंक्लूड हो रहा है, 1 रखने पर क्या हो रही है, पूरी क्वांटिटी 0 हो रही है, क्या 1 कहीं आ रहा है, यहाँ अगर हम ये करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट जो है ये तो कहीं इंक्लूड हुआ ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यूनियन और ये 1 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये थी इसके अंदर नई चीज। एक एग्जांपल और करवाती हूँ ऐसा ही, देखना फिर उसमें क्या है, 2 - x³ x-6 की 8 और डिवाइड में आ जाएगा 2x-3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो चीजें हैं इसमें नहीं, देखो एक तो देखो क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ नोटिस करो 2 - x है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट तो ठीक है, हम यहाँ से निकालते हैं 2 - x इक्वल टू 0, तो x आ गया मेरा 2, क्रिटिकल पॉइंट तो मैंने निकाल दिया 2,
लेकिन क्या है, यहाँ जो हाईएस्ट पावर होगी, सॉरी हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या आएगा, माइनस का एक्स क्यूब आएगा, आएगा ना कहीं ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो क्या है आपके पास कि आप जो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट लिखने के बाद यहाँ जो प्लस लेते हो वहां आप माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से आप क्या कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको दोनों क्वेश्चन। देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, यहाँ से आएंगे आपके 2, यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से आएगा आपका 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1.5 भी बोल सकते हैं। देखो 2, 6 और 1.5 और सारे के सारे हैं पॉजिटिव। यहाँ आ जाएगा आपका 1.5 यानी कि 3/2 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 6। इतना लिया मैंने, थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं, दोनों एक साथ ही चला दूंगी, ये और ये। यहाँ क्या था आपका 6 और यहाँ क्या था आपका 2 और यहाँ था आपका 3/2। यही ऐसे यही ले लूंगी, ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है मेरे पास, मैं ये जो क्वेश्चन है इसको एज इट इज करवाती हूँ। यहाँ क्या है आपका माइनस है, तो यहाँ मेरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब गई मैं 6 के पास, 6 की क्वांटिटी जो पावर है वो क्या है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव। फिर गई 2 के पास, 2 के पास क्या है पावर ओड, तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस में। फिर गई 3/2 के पास, 3/2 के पास गई तो इसकी पावर क्या है आपकी, इवन है, तो इसका क्या होगा आपका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वही बात है कि यहाँ से हम क्या लेंगे, ये है हमारी कौन सी क्वांटिटी है आपकी, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी है ना पूरी की पूरी। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव चूज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 और 3/2 के साथ रखेंगे हम ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यूनियन में क्या करेंगे हम, यहाँ आ जाएगा हमारा कौन सी क्वांटिटी ले रहे थे ये, सॉरी ये तो पूरी आ जाएगी 2 तक, 2 तक ही आएगी। यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, 2 तक ही लिख देते हैं, जरूरत ही नहीं है। तो जो आपका आंसर है वो यही आ जाएगा। लेकिन आपका ये लिखना गलत होगा, मैं बताती हूँ क्यों गलत होगा। ये देखो माइनस इन्फिनिटी से, मान लिया मेरा ये चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से मैंने लिया 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो पॉइंट है ना सारे वो इंक्लूड है। इसके अंदर तो 3/2 भी है, क्या 3/2 जो है वो इंक्लूड हो रहा है कहीं, नहीं इंक्लूड हो रहा ना, क्योंकि जो ये 3/2 है ये किसका क्रिटिकल पॉइंट है, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में तो इक्वल टू है ही नहीं, तो ये तो इंक्लूड होगा ही नहीं। तो ये जब इंक्लूड ही नहीं होगा तो इसमें तो ये इंक्लूड हो गया, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। हाँ अगर क्या होता है ये 3/2 कहीं ऊपर होता ना तो हम लिख सकते थे उसको, क्यों, क्योंकि वो भी इंक्लूड हो जाता फिर। तो हम इसको लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से, ये लिखना होगा गलत, माइनस इन्फिनिटी से कितना लिखेंगे 3/2 और यूनियन 3/2 से लिखेंगे 2 और 2 पे आएगा आपका क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो जो ऊपर ये इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू है इसका मतलब ये 2 जो क्रिटिकल पॉइंट है ये भी इंक्लूड होगा और जो ये 6 है ये भी इंक्लूड होगा। तो 2 तो ठीक है यहाँ इंक्लूड हो चुका है क्योंकि मैंने क्लोज ब्रैकेट भी ले लिया है, लेकिन 6 तो कहीं इंक्लूड ही नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, तो क्या करेंगे यूनियन और ये कर देंगे हम 6, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है। अब देखो जो ये तरीका था इससे बताती हूँ, ये था आपका माइनस, जब हम यहाँ प्लस लेते हैं ना तो उसमें क्या डिफरेंस होता है वो देखते हो, आंसर आएगा सेम आपका। क्या होता है कि हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, उस साइड माइनस चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका x-2 का क्यूब, x-6 का 8 और ये आएगा 2x-3 की 2 और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास वही क्रिटिकल पॉइंट 2, 6 और 3/2 लिख दिए मैंने। ठीक है, यहाँ गए प्लस लिख दिया क्योंकि अब क्या है पॉजिटिव है ना हमारा जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का। फिर क्या करेंगे 6 के पास गए, 6 की पावर क्या है आपकी, इवन है, इवन है तो पावर चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद गए 2 के पास, 2 की पावर है ओड, तो ओड है तो भैया चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद कहाँ गए हम, यहाँ से गए 3/2 के पास, 3/2 के पास गए तो पावर क्या है आपकी इवन, तो ये भी चेंज
नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये क्या है, आपकी नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि जीरो से कम है, तो नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी लेंगे तो क्या आएगा, देखो -3 इन्फिनिटी से 3/2 ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आ गया। वैसे ही क्या करेंगे, ऊपर है जो 2 है वो तो इंक्लूड हो चुका है, लेकिन 6 तो इंक्लूड नहीं हुआ, तो 6 इंक्लूड नहीं हुआ तो 6 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा मत करना कि 3/2 इंक्लूड नहीं हुआ उसको भी करेंगे, नहीं, जो नीचे होता है ना उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती आपको। क्यों, क्योंकि वो तो इक्वालिटी में है ही नहीं। जो इक्वालिटी होती है वो तो हम सिर्फ न्यूमरेटर में लेते हैं, और अगर ये यहाँ नहीं होता ना, मान लिया =0 नहीं होता, तो कोई जरूरी नहीं था फिर ये। ठीक है, आया समझ में। तो ये कुछ आपकी क्या थी, टाइप्स थी। एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं आपको इसी में, जिसमें बड़ी बड़ी पावर्स आती हैं और आप देख के सोचते हो कि ये तो हमने कभी किया ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में तो वो वेवी कर्व मेथड से सोल्व हो जाते हैं। देखो, मान लिया है हमारे पास x², x-1 की कर लो 10, x-2 की 4, और यहाँ आ जाएगा x-3 की 7, x-7 की लिख दो 5, और x-5 की कर दो 3, >= 0। ये है मान लिया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे कि ये तो देखो इतनी क्वांटिटी उसमें तो जाएगी नहीं, नहीं जाएगी। वैसे भी पावर क्या है, ओड में है, तो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी तो आएगी ही। उसके बाद देखो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट ऊपर से लग जाओ, 0, 1, 2, 3, 7 और 5, ये है आपके क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ नोट डाउन कर लो, ये लिखो 0, 1, 2, 3, 5 और 7। ऊपर सारी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये लिख दिया प्लस। उसके बाद 7 के पास गए, 7 है यहाँ, यहाँ क्या है हमारा ओड है, तो साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस हो गया। फिर गए 5 के पास, 5 के पास गए तो पावर फिर से हो जाएगी आपकी चेंज। 3 के पास गए, 3 की भी ओड है, चेंज होगी ना, तो ये भी हो जाएगी आपकी चेंज। उसके बाद 2 के पास गए तो 2 की तो चेंज नहीं होगी, फिर 1 के पास गए, 1 की भी चेंज नहीं होगी, फिर 0 के पास गए तो 0 की भी चेंज नहीं होगी, तो ये भी आ जाएगा माइनस का। जो पूरी क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव लेनी है आपको, 0 और 0 से बड़ी है, तो पॉजिटिव में क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो आ जाएगा 3 और 5। अब देखो कि क्लोज ब्रैकेट आएगा कि ओपन ब्रैकेट आएगा, 3 कहाँ है आपका, न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, ओपन ब्रैकेट आएगा। 5 का है आपका, ये भी यहाँ है तो ये भी आ जाएगा यूनियन में, ये होगी पॉजिटिव। दूसरी है आपकी 7, 7 का है नीचे, 7 से इन्फिनिटी। हम क्या करेंगे कि यही होगा हमारा आंसर, लेकिन नहीं, एक मिस्टेक कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं वो देखो, ये क्या है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है और न्यूमरेटर में भी है, और यहाँ पे क्या है, इक्वेलिटी, कहीं ना कहीं ये तो इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा, तो ये देखो क्या इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये तो क्या है, 0, ये है 1, ये है 2, ये तो इंक्लूड ही नहीं हो रहे, तो हम क्या कर देंगे, यूनियन 0, 1 और 2 इनको भी इंक्लूड करेंगे। अब जाके हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। आया समझ में, तो इस चीज की मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो ये था हमारा वेवी कर्व मेथड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।